पूर्णिया के गुलाबबाग हांसदा स्थित विश्वास नगर के रहने वाले अशोक केसरी ने अपने पुत्र राहुल केसरी के जान के सुरक्षा हेतु सोमवार को समाहरणालय परिसर स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर आवेदन देकर गुहार लगाई है। मामला यह है कि रुपये के लेन देन को लेकर गुलाबबाग सरदार टोला के ही रहने वाले मुन्ना झा उर्फ विजय झा एवं अजय झा से अशोक केसरी का पुत्र राहुल केसरी से विवाद चल रहा है। इस मामले को लेकर अशोक केसरी एवं उसके पुत्र राहुल केसरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 18 अगस्त को पूर्णिया से मोटरसाइकिल से खुश्कीबाग होते हुए वापस जब घर जा रहा था तो 2:30 बजे के करीब मुन्ना झा उर्फ विजय झा एवं अजय झा 7-8 लोगों के साथ राहुल केसरी को बंधक बनाकर 8 घंटे तक रखा और मारपीट किया। उसके बाद उन लोगों के द्वारा 11 बजे रात में घर के सामने आकर स्टाम्प पेपर पर जबरन हस्ताक्षर लिया और धमकी देकर कहा कि 5 सितंबर तक किसी भी कीमत पर घर खाली कर दो वरना कुछ भी बुरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले की सूचना सदर थाना को दी गई लेकिन उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया, जिसके बाद आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर सुरक्षा हेतु गुहार लगाई है। हालांकि पूरा मामला क्या है यह पुलिस के द्वारा जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। गुलाबबाग मार्केटिंग यार्ड आवंटन में जो दुकान आवंटन में फर्जीवाड़ा हुआ था उसमें हम अभियुक्त थे और मेरे साथ 14 लोग भी अभियुक्त थे। हम उसमें केस माननीय सदर HDO केस किए, उसमें हम जेल भी गए और न्यायालय से हमको बेल दिया तो हम बेल पे बाहर हैं। इसमें कुछ आपराधिक तत्वों के लोग हैं, गुलाबबाग के मुन्ना झा उर्फ विजय झा और अजय झा, उनके साथ 8-10 लोग हैं जो बराबर हम मेरे साथ मारपीट करते हैं कि पैसा दो। उन्होंने 164 के बयान में मजिस्ट्रेट के सामने कहा है कि मेरा 10,000 रुपया है। उस दिन हम गुलाबबाग पूर्णिया से अपने घर जा रहे थे, इसी क्रम में खुर्शीबाग जंक्शन के पास से अजय झा मुन्ना झा और 8-10 लोग मिलकर हमको उठा लिया। करीब 8-10 घंटा बैठा के रखा, हमारे साथ मारपीट किया, जिसका निशान हम आप लोग को दिखा चुके हैं। उसका सीधा कहना है कि 50 लाख रुपया दो नहीं तो घर को इमीडिएट खाली करो, तुम लोग तुम्हारा लाश नहीं मिलने देंगे, मार के फेंक देंगे, तुम्हारा लाश नहीं मिलेगा। 4 आदमी हो, चारों को घर में घुस के मार देंगे, केस लड़ने वाला कोई नहीं होगा। हुजूर हम लोग के पीछे कोई नहीं है, हम लोग यहाँ प्रदेश से आके बसे हैं। अगर न्यायालय हमको दोषी देता है तो हम फिर से जेल जाने के लिए तैयार हैं। अभी फ़िलहाल हमको माननीय उच्च न्यायालय से बेल प्राप्त है, हम बेल के आधार पर बाहर हैं। और सदर थाना को 50 बार फ़ोन किया गया है, सदर थाना किसी भी तरह का कोई प्रक्रिया नहीं करता है। अभी हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल के अपना आवेदन दिए हैं, अपनी बात को उनके सामने रखे हैं। आश्वासन मिला कि मामला जांच में है, जांच किया जाएगा। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना वो लोग कर सकता है। इससे पहले भी क्या पूर्व में भी हुई है? इससे पहले भी पूर्व में घटना मुहर्रम के दिन हुई थी तो मैंने कोर्ट में भी केस किया है। सदर थाना को उस दिन भी कॉल किया गया था, SP साहब को भी कॉल किया गया था, लेकिन किसी ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी 5 तारीख का जो अल्टीमेटम क्या नाम है और बोल रहा है 5 तारीख तक घर खाली करो नहीं तो तुम अनजान भुगतने के लिए तैयार हो। अब हमको ये भी डर लगता है कि फिर हम आप लोग को बयान देने रास्ते में निकलेंगे, फिर हमारे साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार उर्फ राहुल केसरी। पिताजी का नाम क्या है? अशोक केसरी। कहाँ घर है? विश्वास नगर हांसदा गुलाबबाग। आवेदन में कितना आदमी का नाम दिया? आवेदन में 2 ठो को बाय नेम दिए हैं और 5-7 को अज्ञात किए हैं। बाय नेम में किसका नाम? विजय झा उर्फ मुन्ना झा और अजय झा। कब से ये मामला चल रहा है? ये मामला क्या करते हैं? क्या ये लोग क्या करते हैं जिनका नाम दिया? ये लोग क्या करते हैं हमसे कोई लिंक नहीं है। 2021 के बाद बकाया जो पैसा बोल रहे थे कोर्ट में इन्होंने 164 के बयान में 10,000 रुपये कहा है। और जो भी है अगर उनका पैसा बकाया है तो कानूनी तरीके से आए, न्यायालय में जाएं। क्या ये तरीका है किसी को अपहरण करके उसको मार के फेंक देगा या मारपीट करने से पैसा मिल जाएगा? कोर्ट में जो बोला 10,000 रुपये, तो क्या वाकई में 10,000 रुपये बाकी है उसका? हाँ, न्यायालय में उन्होंने कहा है कि 164 के बयान में कि राहुल केसरी और मनोज मिश्रा को मैंने 10,000 रुपया दिया है। अगर कोर्ट हमें दोषी पाएगी तो वो रुपया हम कोर्ट में जमा करेंगे। मामला यह है कि हमारा बेटा को तो ये तो जेल से आया है, बेल पर छूटा हुआ है। गाँव से पूर्णिया आता है तो एक बार तो ये उठा लिया था थाना प्रभारी को मुहर्रम के दिन। हमने पूरा प्रशासन को फ़ोन किया, SP को, थाना प्रभारी, DSP, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। ये पता नहीं ये क्या शर्त बोला नहीं बोला, उस शर्त पर इसको कै बजे रिलीज़ किया था रे? शाम के 6 बजे 6 बजे इसको के 7 बजे 15 दिन पहले मुहर्रम के दिन। और उसी क्रम में और इस शर्त पर कि थाना पर बुला करके इसको बुलाया और बोला बाप को बुलाओ। हम भी गए, थाना प्रभारी से मिला, ये लोग जा करके पहले से थाना प्रभारी के यहाँ बैठा, हम भी बैठे
तो अपनी ही बात बताने लगा, ऐसे है सर, ऐसे है, वैसे है, वैसे है, ये लिया वो लिया, ताज़ा है ना, घटना क्या हुआ? समझे ना। इतना पैसा मेरा 42 लाख इतना बाकी है उसके पास। तो थाना प्रभारी को हमने कहा कि सर मान लीजिए पैसा ही बाकी है, ये तो इलीगल है, कोई प्रोसेस से आएगा, किसी को बैठा लेगा, डिटेन कर लेगा, हैं, और उसको टॉर्चर करेगा, ये बात तो अच्छी नहीं है। तो थाना प्रभारी कहते हैं पैसा बाकी है तो बैठाएगा ना, पैसा बाकी है तो बैठाएगा नहीं। थाना प्रभारी ने कहा, इन लोग का दबाव था से था। थाना प्रभारी को बोला कि आपके सामने सर लिखा पढ़ी हो जाए, कब पैसा देगा नहीं था। तो बोला कि हम यहाँ नहीं होगा, यहाँ ये सब लिखा पढ़ी नहीं होगा, आप लोग को जो बाहर में करना है वो बाहर में कीजिए। तो हम लोग बाहर चले आए। बाहर में एक थाना परिसर के बाहर में आकर के एक सादा पेपर स्टाम्प पर हम दोनों बाप बेटा से वो दस्तखत करा लिया। कौन करा लिया? मुन्ना झा, उसके साथ और भी 2-4-5 आदमी था, अजय झा था, और उसका जो था अपना जो बल है उसका, वो सब था। उसके बाद वो बात ख़त्म हो गई। अब उसमें क्या लिखा नहीं लिखा वो बात हम नहीं जानते। वजह क्या था? वजह था पैसा दो, कब तक पैसा दोगे। हम बोले कि पैसा अगर है, पैसा बाकी था, क्या था? हैं? क्या था, किस तरह का पैसा? 10,000 का कोर्ट में बयान दिया है। वो बयान दिया है कोर्ट में कि 10,000 रुपया ये मेरा लिया है, मैंने इसमें मजिस्ट्रेट के सामने जब ये हो रहा था। केस उसी सब का चल रहा है जिसमें कि 14 लोग अभियुक्त हैं अभी तक। मार्केटिंग का मामला था, उसके बाद का देन लेन क्या है, कौन लिया, किसको दिया नहीं दिया, ये हमारे संज्ञान में नहीं के बराबर है। अभी ताज़ा मामला क्या हुआ? ताज़ा मामला ये हुआ कि फिर इसको शनिवार को ये घर जा रहा था तो 2 से 2:30 बजे तक इसको कहाँ उठाया? खुक्सीबाग में उठा लिया, है ना। विजय झा, मुन्ना झा, अजय झा सब इसको मिल करके उठा करके बैठा लिया। बैठा करके टॉर्चर के मारपीट वहीं किया। क्या चीज़ से मारा? रट से, थप्पड़ से, हाथ से, मुक्का से मारा, जो जहाँ था वो मारा। हमको इस सूचना दिया कि पापा ऐसी बात है। हम फिर एसपी को भी फ़ोन किए, थाना प्रभारी को भी फ़ोन किए, मेरी बेटी आईजी को भी फ़ोन की, एसपी को भी। हम गए थे, फिर शाम को थाना गए। थाना में 6 घंटा हम खड़ा रहे। आवेदन नहीं लिया? आवेदन लिया ही नहीं, कोई था ही नहीं। फिर आवेदन दिए हम। आज कहाँ आए? हैं? आज कहाँ आए? आज हम एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। आवेदन दीजिए। आवेदन के लिए आज आवेदन दे दिया एसपी साहब को। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मुझे नहीं मिला, वो अपने स्टाफ को बोले कि हम थाना को फ़ोन करो, थाना को बोल दो देखेगा मामला। तो फ़ोन किया तो वो बोला कि ठीक है हम जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद जो उचित है वो हम कार्रवाई करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अशोक केसरी। अशोक केसरी। कहाँ घर हुआ सर? विश्वास नगर, हसदा, पूर्णिया। कौन थाना पड़ता है? सदर। बेटे का नाम क्या है आपका? राहुल केसरी। कब से ये मामला चल रहा है? ये मामला 2021 से चल रहा है। ये गुलाब बाग केस दुकान उसका। आवंटन वाला मामला है। हाँ,